ओके सर। तो अब इस क्लास के अंदर जैसे हमने एवरेज स्पीड को प्रीवियसली डिफाइन कर दिया था कि एवरेज स्पीड को डिफाइन कैसे किया जाता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है तो आप उन सभी डिस्टेंसेस को लोगे, उनका सम करोगे और उन सभी पाथ के अंदर उसको कितना कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम लगा, या तो अगर टोटल टाइम गिवन हो तो डायरेक्टली उससे डिवाइड कर दो, या अगर सेपरेट सेपरेट पार्ट के अंदर सेपरेट सेपरेट टाइम गिवन है तो आप उससे डिवाइड करोगे। तो बेसिकली आपको इस वर्डिंग फॉर्म में याद रखना है, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, जिसपे बेस्ड जनरली न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसके लिए केस 1 देखिए, यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये जो बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक मतलब तीन टर्म्स है यहाँ पे, थ्री फिजिकल क्वांटिटीज है। कौन कौन सी? एक है स्पीड, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम। तो अगर एक बार तो कॉम्बिनेशन लेंगे जिसके अंदर एक केस ऐसा लेंगे जिसके अंदर अलग अलग डिस्टेंसेस और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग टाइम दे रखे हो, यानी कि डी एंड टी बोथ आर गिवन। एक कॉम्बिनेशन लेंगे जिसके अंदर V एंड D बोथ आर गिवन और उस टाइम हमें एवरेज स्पीड निकालनी होगी, टाइम गिवन नहीं होगा। और एक सिचुएशन लेंगे जिसके अंदर V और T गिवन होंगे, D गिवन नहीं होगा, यानी कि सेपरेट सेपरेट पार्ट्स की सेपरेट सेपरेट स्पीड दे रखी होगी और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम दे रखा होगा, लेकिन उनकी डिस्टेंसेस क्या है वो नहीं दी होगी। उस टाइम हमें एवरेज स्पीड निकालनी। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जो चीज गिवन ना हो उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल लो। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने बोला कि V और T गिवन है, डिस्टेंस गिवन नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले में तो डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो हम हर एक पार्ट के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना लेंगे, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर मुझे D1 निकालना होगा तो मैं इसको लिखूंगा V1 इंटू T1। इसी तरह से D2 निकालना होगा तो मैं इसको लिखूंगा V2 इंटू T2। D3 निकालना होगा तो उसको लिखूंगा V3 इंटू T3। अलग अलग पार्ट्स में क्योंकि क्या गिवन होंगी, अलग अलग स्पीड गिवन होगी और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम गिवन होगी। ये कॉन्सेप्ट रहेगा कब, जब V और T गिवन हो। ठीक इसी तरह से अगर हमें किसी पार्ट के अंदर स्पीड और डिस्टेंस गिवन हो, टाइम गिवन ना हो, तो इसमें तो यहाँ पे टोटल टाइम चाहिए, टोटल डिस्टेंस तो दे दी होगी, यानी कि आपको इस टाइम पे क्या गिवन होगी, D1 D2 D3 ये गिवन होंगी। साथ ही V1 V2 V3 ये भी गिवन होगा, लेकिन टाइम कितना है वो गिवन नहीं होगा किसी भी इसका, और हमें तो नीचे टाइम चाहिए इसके अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से V इज इक्वल टू D अपॉन T से पहले हम टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे, तो क्या बनेगा D अपॉन V। तो फिर T1 कितना लिख देंगे, D1 अपॉन V1। फिर T2 कितना लिख देंगे, D2 अपॉन V2। और इसी तरीके से सो ऑन हम फाइंड करेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अभी मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझाया है केसेस को करवाने से पहले ही कि करते कैसे हैं, ताकि अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्टली समझ में आएगा। सो मेरे हिसाब से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को करते हैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहां पर केस वन व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स different distances with different time, या in different time intervals, in different time intervals। इसका मतलब इस सिचुएशंस में क्या क्या गिवन है आपको, डिफरेंट डिस्टेंसेस और डिफरेंट टाइम, यानी कि D और T दोनों गिवन है। तो इसको मैं एक समझाने के लिए सबसे पहले एक सिचुएशन 1 लेता हूं। ठीक है, मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट A से B तक गया और उसने A से B के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करी D1 और टाइम लगा उसको T1 का। फिर इसी तरह से B से C तक गया और इसने कुछ सेपरेट नेक्स्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी D2 और टाइम लगा T2। ठीक इसी तरह से C से वो D तक गया और इसके अंदर इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी कोई सेपरेट डिस्टेंस D3 और उसमें टाइम लगा T3। कैसे समझ सकते हैं, जैसे AB मान लीजिए 10 मीटर है, उसमें टाइम लग रहा है 3 सेकेंड। BC मान लीजिए 8 मीटर है, टाइम लग रहा है 7 सेकेंड्स। CD मान लीजिए 3 मीटर है, टाइम लग रहा है मान लीजिए 5 सेकेंड। तो ऐसे आपको सेपरेट पाथ दे रखे हैं, उनकी डिस्टेंस बता रखी है और टाइम बता रखा है।
और अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज वी एवरेज, व्हाट इज द वी एवरेज। तो आपको इसको करना कैसे, सॉल्यूशन, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी एवरेज की डेफिनेशन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होती है। तो ध्यान से देखें तो फर्स्ट केस इज नथिंग, जो मैंने वहां लिख रखा है वही बनने वाला है। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, T1 T2 T3। बोले तो डायरेक्ट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ए बी की जगह कितनी हुई, D1 D2 D3। तो ये तो हो गया आपका मोस्ट बेसिक फॉर्मूला जो वैसे भी वी एवरेज से आ रहा था। ठीक, अब इसी तरह से इसका इन जनरल केस बना दूं मैं, तो इन जनरल केस क्या बनेगा, इफ D1 D2 D3 सो ऑन, अगर ऐसे फॉर n different distances in respective n टाइम इंटरवल्स, यानी कि हमें नहीं पता 3 दे रखी है कि 4 दे रखी है कि 5 दे रखी है, उसकी जगह हमने क्या मान लिया, n डिस्टेंसेस हो, यानी कि ऐसे चलता चलता उसने टोटल n डिस्टेंसेस ट्रेवल कर ली, तो लास्ट वाली इसको dn बोल देता हूं और उसमें टाइम लगने वाला है tn। तो यहां पर v एवरेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इन जनरल, v एवरेज इज इक्वल्स टू, बोलिए, d1 d2 d3 सो ऑन dn, ऐसे जितने भी बीच की डिस्टेंसेस होंगी वो ऐड होती भी चली जाएंगी अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 सो ऑन tn। ठीक, ये इसका हो गया इन जनरल केस। अच्छा साहब, ये चीज आपको ढंग से समझ में आ गई इसकी। अब इसके अगले में बात करते हैं, या थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं, क्या बात करें, चलो पहले तो अभी केस 2 ही कर लेते हैं, उसको मैं रब करता हूं। Next, case 2. When object travels different distances, different paths with different speeds in different times। अब इसका मतलब आपको यहां पर डिस्टेंस नहीं दे रखी, क्या गिवन है इस टाइम पर, गिवन है यहां पर v एंड t, क्या गिवन नहीं है, अननोन क्या है यहां पर, टोटल डिस्टेंस, यानी कि d वाली टर्म, यानी कि आपको क्या क्या दे रखे हैं, v1 v2 v3 दे रखे होंगे, t1 t2 t3 दे रखे होंगे, क्या गिवन नहीं होंगे, d1 d2 d3। कैसे, देखिए, जैसे लेट एक ऑब्जेक्ट गया a से b पर, और a से b तक की डिस्टेंस जो भी थी, नहीं पता कितनी थी, उसको उसने किस स्पीड से ट्रेवल किया, v1 स्पीड से, और उसको इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लग गया t1। ठीक, इसी तरह से वो b से c तक गया, कितनी डिस्टेंस से पता नहीं, लेकिन ये बता दिया कि ये किसी डिफरेंट स्पीड से गया, v2 स्पीड से, और जितनी भी ये पाथ ट्रेवल किया उसमें टाइम लग गया t2। ठीक इसी तरह से c से d तक गया, और यहां से यहां तक ये गया किसी डिफरेंट स्पीड v3 से, जिसमें उसको टाइम लग गया t3। तो आपसे पूछा गया कि v एवरेज बताइए, तो कि v एवरेज कितना होगा। तो देखिए यहां पर आप बेसिक वापस से, सिंस वी नो दैट, हमेशा क्या करना है, जो बेसिक चीज है वही उठानी है। वी नो दैट, वी एवरेज का फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है वही, तो जनरल फॉर्मूला वही है, वर्डिंग में बोले तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अब ध्यान से देखें तो इसके अंदर
क्या क्या गिवन है, 3 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स के लिए वी एवरेज एक्चुअल में होना क्या चाहिए, D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन क्या होना चाहिए, T1 प्लस T2 T3। इसमें से देखें तो T1 गिवन है, T2 गिवन है, T3 गिवन है, D1 नहीं गिवन, D2 नहीं गिवन, D3 नहीं गिवन। तो हमने क्या किया, यहाँ पर D1 नहीं गिवन है, D2 भी नहीं गिवन और D3 भी नहीं दे रहे। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जो मैंने बताया कि V इज इक्वल टू D अपॉन T वाले फॉर्मूले से हर एक ड्यूरेशन के अंदर क्या फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, D1 D2 D3। तो देखिए यहाँ पर नाउ हमें अभी क्योंकि इस फॉर्मूले में D1 D2 D3 नहीं पता, तो D1 फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ड्यूरिंग A to B, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो V1 इज इक्वल टू D1 अपॉन T1। तो यहां से D1 कितना आ जाता, V1 इंटू T1 V1 T1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से ड्यूरिंग B to C, स्पीड V2 दे रखी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि V2 इज इक्वल टू D2 अपॉन T2 होना चाहिए था। तो यहां से D2 निकल जाएगा कितना, V2 T2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक इसी तरह से हमें D3 निकालना है, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, ड्यूरिंग C to D, D3 शुड बी D3 T3, इक्वेशन नंबर 3। क्या हमने D1 D2 D3 जो अननोन था उसकी वैल्यू गिवन टर्मिनोलॉजीज क्या है, V एंड T, उन्हीं की टर्म्स में निकाल लिए, क्या निकाल लिए। तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दें इन सभी को, इन तीनों इक्वेशन को किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, 2 3 4, तो हम क्या लिख दें, बाय 2 3 4 into 1। जैसे सब्स्टिट्यूट किया, V एवरेज आंसर आ गया V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 सो। और ठीक इसी तरह से फॉर एंड पाथ के लिए इन जनरल आंसर क्या हो जाएगा भाई, V एवरेज इज इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 सोन अप टू VN TN अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 सोन अप टू TN। सो दिस इज द V एवरेज फॉर एन डिफरेंट डिस्टेंसेस। इसका इसी केस का केस 2 के लिए एक स्पेशल केस, ठीक है, इसी के लिए। तो देखिए यहां पर इफ T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, ठीक है, ड्यूरिंग A to D यानी कि जो मैंने केस ले रखा है, इसके अंदर अगर आपको टाइम इंटरवल सेम दे दिया और उसको मान लिया मैंने T लेट, तो आपको क्या बोला हो गया कि इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स द डिफरेंट पाथ विद डिफरेंट स्पीड V1 V2 V3 बट इन सेम टाइम इंटरवल, देन व्हाट मस्ट बी द एवरेज स्पीड। तो यहां पर क्या हो गया, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, क्या बोल दिया गया, टाइम इंटरवल सेम है, तो उसको सभी को हर एक को क्या मान लिया, T। तो इस V एवरेज इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, V एवरेज इज इक्वल टू V1 T प्लस V2 T प्लस V3 T अपॉन T1 की भी जगह T, T2 की भी जगह T, T3 की जगह भी T। ऊपर कॉमन क्या हो गया, T, ये बच गया V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3T, T से T कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ गया, V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। सो दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पूछे, आपके जो भी मार्क्स आते हैं आपकी क्लास के अंदर, क्या आपके मार्क्स एक फिक्स, हर एक बच्चे के जो मार्क्स हैं वो फिक्स आउट ऑफ आ रहे हैं क्या, मान लीजिए 600 का पेपर है, तो जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं 500 400 300, क्या हर एक बच्चे के आउट ऑफ 600 ही आ रहे हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। अब अगर मैं पूछूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सभी के मार्क्स सेम, जैसे टाइम को अगर मैं बोल दूं मार्क्स, तो आपसे पूछूं, अगर मैं एक जनरल पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, अब ये सब अपनी अपनी परसेंटेज बताना स्टार्ट करें 9th की, सॉरी 10th की, अब तो 10th का रिजल्ट आ गया
ठीक है, अपनी 10th के परसेंट बताना स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, फर्स्ट ए क्या बोलती है 82, ए क्या ये 82%, ए के बाद कौन आ जाएगा, ए बी सी डी, डी 84.2। 84 पॉइंट को छोड़ देते हैं, है ना, केवल, हालांकि उससे भी हो जाएगा लेकिन अभी नॉर्मल करने के लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच 84, आई जे के कौन आएगा, एल एम एन ओ पी 88, और जेड ए टू जेड पूरा है हमारे पास, ध्यान से देख लो, 90 है ना, तो पूरी 11 कवर कर रखी है, ए टू जेड सारी। अब मैं आपसे पूछूं, आप सबके पास क्वेश्चन है कि ये हमारे पास 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की एवरेज परसेंट, यानी कि 5 बच्चे थे एक क्लास में, इस क्लास की एवरेज परसेंट बताओ, कैसे निकालोगे? जल्दी से, आप लोगों को मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकेंड ज्यादा हो गए, 20 सेकेंड्स करके बताना है। तो सभी ने सेम आंसर दिया 85.6, कैसे निकाला, क्या किया आपने? सर ये सारे सर टोटल क्रॉस करके अपॉन 5 अपॉन 500 देखो ध्यान से इनटू देखो, 100 परसेंटेज इंटू 100 क्यों करोगे? आप परसेंटेज तो डायरेक्ट दे ही रखिए ना, 100 पे ही तो चलता है परसेंटेज, तो 100 सर अपॉन 5 करेंगे, अपॉन 5 अपॉन 5। तो ध्यान से देखो, क्या ये सेम ही फॉर्मेट है क्या? अगर यहाँ 5 डिस्टेंसेस होती जिनके टाइम इंटरवल सेम होते, तो 5 के लिए मैं क्या कर देता, जितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, जितने नंबर ऑफ डिस्टेंसेस, जितनी नंबर ऑफ पाथ हैं, अगर सबके अंदर टाइम इंटरवल सेम है तो डायरेक्ट मैं किससे डिवाइड कर देता, नंबर ऑफ पाथ या नंबर ऑफ टाइम इंटरवल से। यस और नो? चलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और केस 3 इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जस्ट वेट। So similarly, if n distances would be given in which time interval is same for each part, भले path की length different है and object is moving with different speeds, तो जैसे मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट 40 की स्पीड से जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट 60 की, मतलब एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट पाथ को 40 की स्पीड से ट्रेवल करता है 40 मीटर पर सेकंड से, नेक्स्ट पाथ को 60 मीटर पर सेकंड से करता है, नेक्स्ट पार्ट को 80 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है। तो बताओ, सभी में अगर सेम इक्वल टाइम अगर वो ले रहा है तो क्या आंसर आना चाहिए? पहले पाथ को 40 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया, सेकंड पाथ को 60 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया, और थर्ड पाथ को 80 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया, और तीनों पाथ के अंदर इक्वल टाइम इंटरवल लगा, तो व्हाट मस्ट बी द एवरेज स्पीड? क्विकली 60। वेरी गुड, कितना हो गया? भाई बहुत दिमाग कैलकुलेट नहीं करना था, 3 6 18, 60 हो गया ना, 60 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया कैसे करना है? सो फॉर n different paths traveled in equal time intervals, equal time but with different speeds, तो आंसर शुड बी क्या हो जाएगा? V एवरेज शुड बी V1 V2 V3 so on Vn अपॉन n पाथ दे रखे हैं ना, 5 पाथ होते तो 5 से डिवाइड करते, 3 पाथ होते तो 3 से, 7 है तो 7 से। नेक्स्ट केस की बात कर रहे हैं, केस नंबर 3। अभी हमने क्या क्या कॉम्बिनेशन बना लिए, एक dt वाला बना लिया, एक v और t दे रखे थे, अब क्या दे रखे होंगे? अब टाइम नहीं दे रखा होगा, स्पीड और डिस्टेंसेस दे रखे होंगे। तो केस 3, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ different speeds and travels different distances, यानी कि इस टाइम पे क्या क्या दे रखा है आपको? स्पीड दे रखी है, डिस्टेंसेस दे रखी है, क्या नहीं दे रखा?
टाइम आपको नहीं दे रहा। टाइम तो ठीक है, इसी के अंदर मैं शो कर देता हूं। इसका मतलब v1 स्पीड से a to b गया और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी d1, v2 स्पीड से गया और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी d2, और v3 स्पीड से गया कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी d3। a से b में टाइम कितना लगा नहीं पता, इसमें b से c में टाइम कितना लगा नहीं पता, और c से d में टाइम कितना लगा नहीं पता। हमने मान लिया t1 t2 t3। तो वी नो दैट v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये चीज होती है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि फिर से d1 फॉर्मूला यही लगाना है, जितने पार्ट्स हो इनिशियल फॉर्मूला यही लगाना है, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। अब इसके अंदर ध्यान से देखें तो इस बार d1 गिवन है, d2 गिवन है, d3 गिवन है, क्या नहीं पता, t1 नहीं पता, t2 नहीं पता, t3 नहीं पता। तो हमारा एम क्या है, पहले क्या क्या निकालने हैं, t1 t2 t3। तो सिंस ड्यूरिंग AB के अंदर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, v1 इज इक्वल टू d1 अपॉन t1, d1 क्या निकल जाएगा, d1 अपॉन v1। ठीक इसी तरह से ड्यूरिंग BC, v2 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, स्पीड अपॉन T2 टाइम। upon T2 तो यहां से T2 कितना निकल जाएगा, d2 अपॉन T2 upon T2 v2। और सिमिलरली ड्यूरिंग CD, v3 क्या होना चाहिए, T3 upon T3. d3 अपॉन t3। तो t3 कितना हो जाएगा, d3 अपॉन। D3 T3 upon upon V3. तो ये इन तीनों से वैल्यूज किसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते ही मेरे पास फॉर्मूला आ गया v एवरेज का। v एवरेज का फॉर्मूला क्या आ गया सर, d1 D1 plus D2 प्लस d2 प्लस d3। ये तो गिवन था, अपॉन टाइम को रिप्लेस कर दिया हमने d और v की टर्म्स में। तो d1 अपॉन v1, D1 upon V1 d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3। और ऐसे अगर एक्स्ट्रा होंगे तो सो। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। Yes sir आ गया सर. तो हमको गिवन क्या थी, डिस्टेंसेस और स्पीड। तो फाइनल आंसर उसी में आना चाहिए जो चीज गिवन हो। गिवन थी डिस्टेंसेस और स्पीड, तो फाइनल आंसर उसी में आया है। इसका एक स्पेशल केस कर लेते हैं, एक स्पेशल केस करते हैं इसका। सर 1 सेकंड स्क्रीनशॉट. ओके ओके ओके, हाँ मेरे को भी हाँ तुम भी। तो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसी का स्पेशल केस जो हमने फॉर्मूला लिखा। आपको जैसे क्वेश्चन बोला गया कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ speeds v1 and v2 and travels two equal parts then what is the speed, what is the एवरेज स्पीड। ये आपको क्वेश्चन दिया कि आप इसको करके बताएं। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखा, हमने बोला कि ए से बी तक गया। अब इसके अंदर आपको डायरेक्टली डिस्टेंस ना दे करके सिर्फ क्या दे रखा है, v1 और v2, और टाइम के बारे में कुछ नहीं बोल रखा। तो लेकिन एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि 2 इक्वल पार्ट्स। तो लेट्स सपोज ए से बी गया और बी से सी गया, तो हमको नहीं पता ए से बी में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई। तो मैंने मान लिया कि लेट d1 x डिस्टेंस ट्रेवल हुई, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d2 भी कितनी हो जानी चाहिए, x2 x ही होनी चाहिए ना। दोनों इक्वल पार्ट, ए बी और बी सी दोनों इक्वल पार्ट होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं d1 को 10 मीटर ले लूं तो bc भी कितनी हो जानी चाहिए, 10 मीटर. तो इसको अगर मैंने x मीटर मान लिया तो ये भी कितनी होगी, x मीटर। X. ये बोल रखा है कि a से b तक की डिस्टेंस को v1 से ट्रेवल किया गया है और सेकंड इक्वल पार्ट को v2 से। तो ध्यान से देखो, t1 नहीं दे रखा तो एक कौन सा फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूं, v एवरेज इज इक्वल टू d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। t वाला नहीं था, t नहीं दे रखा था, तो उस फॉर्मेट से लिखता तो मैं क्या आंसर लिखता, d1 प्लस d2 अपॉन d1 अपॉन v1 प्लस
d2 अपॉन v2, यस और नो, जल्दी बोलो हाँ कि ना, बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस। भाई हाँ, इस yes, केस में sir. टाइम नहीं दे रखा, तो टाइम नहीं दे रखा तो क्या ये फॉर्मूला ही बनने वाला था क्या फाइनली, जिसमें टाइम नहीं दिया होता? Yes, sir. तो टू Yes, sir. डिस्टेंस इसके लिए क्या बना, d1 प्लस d2 अपॉन d1 v1 प्लस d2 अपॉन v2। यहाँ पे d1 कितना मान रखा है हमने, x तो इस दोनों जगह पे मैं क्या लिख दूं, x प्लस x x plus और x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। ऊपर कितना हो गया 2x, 2x नीचे कॉमन क्या आ गया, तो ये बन गया 1 अपॉन v1 1 प्लस 1 अपॉन v2, x से x कैंसिल, ये बचा 2, v1 और v2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, v1 v2, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया v1 v2, v1 से v1 कैंसिल तो 1 इंटू v2, v2 प्लस v1, और ये v1 वाला फॉर्मेट ऐसा बन रहा है a अपॉन b डिवाइडेड बाय c, तो c कहां चला जाता है ऊपर। तो क्या v1 v2 को ऊपर भेज दें, तो ये फाइनल Yes, आंसर sir. बन गया 2 v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1 लिखो या v2 plus v1 प्लस v2 लिखो, बात एक ही है। तो अब आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है जो बहुत बार पूछा जाता है, v एवरेज इज इक्वल टू 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, फॉर d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू x, यानी कि फॉर 2 इक्वल पार्ट्स एंड टाइम नॉट गिवन, टाइम इज नॉट गिवन, तब आप क्या अप्लाई करोगे ये वाला फॉर्मूला। जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ देता हूं, एक ऑब्जेक्ट 30 मीटर 40 मीटर पर सेकंड से किसी पार्ट को ट्रेवल करता है और उतना ही पार्ट 60 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। अब ये विद इन 10 सेकेंड होना चाहिए अगर आपको समझ में आया होगा तो। एक ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकंड से कोई डिस्टेंस या कोई पाथ ट्रेवल करता है और उतना ही पार्ट 60 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है, तो बताओ उसकी स्पीड क्या है। 50 गलत जवाब। गलत गलत Sir, 60. गलत जवाब। 200 अरे यार 2 इक्वल पार्ट ट्रेवल कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगाओ ना, 2 v1 v2 अपन v1 प्लस v2। v1 कितना है 40, v2 कितना है 60 और 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120 120। वेरी गुड। 120 कौन बोला ये 120? 40 प्लस 60 भोर दिमागो 40 प्लस 60 कितना होता है 100। 24 तो 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 और डबल 0, हाँ 48 0 से 2 0 कैंसिल। तो देखो ये ऑरल क्वेश्चन होता कि नहीं होता, तो गलत हो गया ना, गलत। हाँ अप्रोच थी, ठीक है। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। हाँ